Hi guys, welcome to my channel सब ठीक हो जाएगा. In today's video we will cover R Studio theory. इससे पहले वाली वीडियोस में आई हैव ऑलरेडी कवर R Studio practical part और Business Analytics Unit 1. In the coming videos I will post the other material for Business Analytics practical as well as theory or other subjects of DU, SEQUIC and GE. So please don't forget to subscribe my channel and like my videos. So let's start. तो सबसे पहले बात आती है कि R होता क्या है. R बेसिकली एक पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जो यूज किया जाता है स्टेटिस्टिकल कंप्यूटिंग और डेटा एनालिसिस के लिए. जो R लैंग्वेज है वो डेवलप की गई थी रोस इलाका एंड रॉबर्ट जेंटलमैन, और इन दोनों के नाम के फर्स्ट लेटर से ही हमारे जो लैंग्वेज का नाम है R वो डिराइव हुआ है. नॉट टॉकिंग अबाउट R यूज कौन करता है, तो इट इज यूटिलाइज्ड बाय डेटा एनालिस्ट, रिसर्चर्स फॉर टास्क लाइक डेटा विजुअलाइजेशन, मशीन लर्निंग एंड प्रेडिक्टिव मॉडलिंग. इन सब के बारे में आगे आगे जैसे हम प्रैक्टिकल वीडियोस देखेंगे वी विल नो अबाउट all of these aspects. Now talking about its use, it's widely used in academic research, data science, finance, healthcare and machine learning applications. और अगर बात करें कि आर एक कैसी लैंग्वेज है, आर एक फुली डेवलप्ड लैंग्वेज है और इसी के अंदर एक और चीज़ आती है दैट इज़ आर स्टूडियो. आर स्टूडियो वो सॉफ्टवेयर है जिसपे हम लोग हमारा प्रैक्टिकल वर्क करते हैं, और जो आर स्टूडियो है वो भी प्रॉपरली इंटीग्रेटेड डेवलप्ड एनवायरनमेंट है आर का, और इसके अंदर कोडिंग और ये सब आप इजीली कर सकते हो. नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाट आर द फीचर्स ऑफ आर. फर्स्ट इज ओपन सोर्स. आर जो है वो फ्री टू यूज है और इसका एक स्ट्रॉन्ग डेवलपर कम्युनिटी है ताकि आपको अगर कोई भी दिक्कत हो यू कैन इजीली रीच आउट टू अदर पीपल हु आर ऑलरेडी यूजिंग इट. थर्ड इज कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटिस्टिकल टूल्स. आर के अंदर ऐसे बहुत सारे स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स हैं जैसे लीनियर रिग्रेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, क्लस्टरिंग, वो भी आप लीनियर और नॉन लीनियर डेटा सब दोनों पे कर सकते हो. तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे स्टेटिस्टिकल टूल्स हैं जिससे हमें एक कॉमन कंक्लूजन पे आने में हेल्प मिलती है, या फिर कोई भी मीनिंगफुल इंसाइट इफ यू वांट टू ड्रॉ फ्रॉम इट तो वी कैन यूज स्टेटिस्टिकल टूल्स. थर्ड इज डेटा विजुअलाइजेशन कैपेबिलिटी. अब जो आर स्टूडियो होता है उसके अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं. जैसे इफ़ यू वांट टू रन द मीन मोड मीडियन तो आप एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी डालते हो. अगर आपको रिग्रेशन को रिलेशन फाइंड आउट करना है तो यू कैन इजीली डाउनलोड द पैकेज फ्रॉम द लाइब्रेरी. सो इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस लाइब्रेरीज, और इसी के वही लाइब्रेरी जो डेटा विजुअलाइजेशन की के अंदर हेल्प करती है उसको. फोर्थ पॉइंट इज द सेम थिंग, एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फीचर. फिफ्थ इज इंटीग्रेशन विद अदर लैंग्वेजेस. आर स्टूडियो और आर, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, इन सब के साथ आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो. इससे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है. सिक्स्थ इज क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी. जो आर है वो वर्क करता है विंडोज पे, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे, लिनक्स पे. सो विंडो इज नॉट अ इशू व्हाइल यूजिंग आर. सेवेंथ इज एक्टिव कम्युनिटी सपोर्ट. ये पॉइंट मैंने ओपन सोर्स में भी डिस्कस किया था कि अ लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स यूज इट सो दैट यू कैन easily get the constant updates or if you need any help in it. Now moving to advantages. Advantages और features almost similar ही होते हैं. First is powerful statistical analysis. अब अगर किसी कोई आपको एक प्रोग्राम अगर आपको इतनी सारी टूल्स प्रोवाइड कर रहा है स्टेटिस्टिक्स के और अदर डेटा मॉडलिंग के, तो ऑब्वियसली इट विल हेल्प यू ड्रॉ अ कंक्लूजन फ्रॉम इट. सेकंड इज ग्रेट फ्रॉम डेटा विजुअलाइजेशन. It helps to produce high quality, customizable visual representations of data. You can easily make plots. अगर आप आगे वाली प्रैक्टिकल वीडियोस देखोगे इसमें हम देखोगे कि हम जो हमारा जो कोडिंग है उससे हम प्लॉट्स ड्रॉ कर सकते हैं, हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, स्कैटर चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं एज पर आवर नीड्स, ताकि वी कैन क्रिएट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर द थिंग्स. थर्ड इज स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट. द सेम पॉइंट कि बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं और इसके अंदर कोई भी दिक्कत आती है तो इट कैन हेल्प अस. Fourth is compatible with other language. This is already discussed. Next is ideal for research and academia. अगर आप रिसर्च करते हो तो आपको बहुत सारा डेटा कलेक्ट करना पड़ता है और वो ज़रूरी नहीं है वो सब डेटा ठीक भी हो. तो उसके अंदर आपको डेटा क्लीनिंग भी करनी पड़ती है, आपको बहुत सारा डेटा डिलीट करना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है. तो उसके अंदर आर स्टूडियो एंड आर इज़ वेरी हेल्पफुल. नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल एंड स्केलेबल. इट इज़ सुटेबल फॉर स्मॉल एज वेल एज लार्ज स्केल डेटा एनालिसिस. Now talking about disadvantages of R. First is memory intensive.
जो आर है वो बेसिकली वर्क करता है, जो सारा मेमोरी उसके पास होता है वो डेटा सेट्स के अंदर अपलोड करता है वो अपने सिस्टम पे, बट दिस कैन क्रिएट थोड़े से डेटा लार्ज डेटा सेट्स इश्यूज। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस इश्यूज। अगर हम इसको अगर सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेजेस से कंपेयर करें तो उसका थोड़ा सा स्लोअर एग्जीक्यूशन स्पीड है। नेक्स्ट इज नॉट आइडियल फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। दो आर इज यूज फॉर डेटा एनालिसिस बट स्टिल इट इज लेस एफिशिएंट फॉर पूरा के पूरा अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट इज स्टीप लर्निंग कर्व। जो आर का बेसिक सिंटेक्स और स्ट्रक्चर है दैट कैन बी कॉम्प्लेक्स फॉर बिगिनर्स, बेसिकली वो लोग जो थोड़े अनफेमिलियर है प्रोग्रामिंग से। Now talking about what are the applications of R. First is statistical analysis and data science. जो अगर आप जो भी आप डेटा इतना सारा कलेक्ट करते हो उससे यू वांट टू ड्रॉ सम कंक्लूजन और यू वांट टू मेक अ प्रॉपर एनालिसिस ऑफ ऑल दैट डेटा, सो वी कैन यूज आर इन इट। नेक्स्ट इज डेटा इंपोर्टिंग एंड क्लीनिंग। जैसे मैंने पहले भी बताया, जैसे अगर आप बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है वो सारा डेटा रेलेवेंट हो आपके लिए, या बहुत सारी डेटा में दिक्कत भी आती है, जैसे कहीं पे ब्लैंक आ गया है या एक ही डेटा आपने 3 बार रिकॉर्ड कर लिया है, तो उस सबको वी हैव टू क्लीन इट एंड देन फाइंड द डेटा विच is necessary for our research or whatever purpose for which we have collected that data. So R helps in that. मैं सिर्फ पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रही हूँ, यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड गो थ्रू ऑल द definitions or pointers which I have mentioned here. Third is business data analytics. जो आर है वो बहुत पॉपुलरली यूज किया जाता है बहुत सारे बिजनेसेस के द्वारा, जिससे वो लोग अपना कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ अ ब्रांड वांट्स टू सी एक पर्टिकुलर मार्केटिंग कैंपेन से हमारा कितना कस्टमर एंगेजमेंट बढ़ा, तो दे कैन यूज आर फॉर द पर्पस। दे कैन जस्ट सिंपली पुट द डेटा इन द सिस्टम एंड देन फाइंड आउट द थिंग्स विच दे वांट टू फाइंड आउट। नेक्स्ट इज अडॉप्शन बाय मेजर टेक कंपनीज। जो बड़ी बड़ी कंपनीज है लाइक गूगल, फेसबुक, ट्विटर, एसेंचर, विप्रो, they have already integrated R into their operations for their flexibilities and its analytical capabilities. Now talking about now there are some other things which we need to keep in mind while using R. First is R is a case sensitive language. अगर आप नेम यूज लिख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने नेम में NAME चारों कैपिटल में यूज किए हैं और नेक्स्ट लाइन में आप उसको 3 जैसे N कैपिटल रख के बचे हुए 3 आप स्मॉल कैरेक्टर्स यूज करोगे तो वो आपका रन नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो अगर स्मॉल लेटर या कैपिटल, इट्स अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, so you have to maintain that uniformity. Next is variable name must start with a letter A to Z in capital or A to Z in small or a period followed by a letter. इसके अलावा आप वेरिएबल नेम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। दे में इंक्लूड नंबर्स, लेटर्स, अंडरस्कोर्स और पीरियड्स, but you cannot include spaces or special characters like dollar, percentage or at the rate. One more thing, we need to avoid the reserved words as variable name. For example, if, else, true. अगर हम देखेंगे इनसे ऑलरेडी कोई ना कोई फंक्शन या फिर कोई ना कोई कमांड रन होती है, तो इट्स एडवाइज नॉट टू यूज द रिजर्व्ड वर्ड्स इन इट. So that's all for today's video. Please don't forget to subscribe and like my channel. Thank you.